Hello students, welcome back. Today we are going to start with another chapter of English, 8 CBSE, that is the untrained mathematician. So students, in this chapter we are going to learn about the story of the great mathematician Srinivasa Ramanujan. Now let's start the story. The 5-year-old boy did not like school, although school was only the front porch of a house in Tamil Nadu. So student, this story belongs to Tamil Nadu. वहां पर हम देखेंगे तो एक 5 साल का लड़का जिसे जरा भी स्कूल जाना नहीं पसंद था, वो भी स्कूल कहाँ सिचुएटेड थी स्टूडेंट्स? फ्रंट पोर्च ऑफ द हाउस। मतलब आप बोल सकते हो कि घर के आगे जो होता है पोर्च, वहीं पर उसका जो स्कूल है वो सिचुएटेड था। He did not want to sit with his arms folded and with a finger on his lips. So what was the reason कि उसे स्कूल नहीं पसंद आ रहे थे? So reason था कि उन्हें क्या करना पड़ता था स्टूडेंट्स? स्कूल में आर्म्स फोल्ड करके फिंगर ऑन हिज लिप्स। सो ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ती थी जो उन्हें जरा भी नहीं अच्छी लगी। He ran home most of the days. His family sought the help of a police constable to make him attend school. अब क्या होता था स्टूडेंट्स, जैसे वो स्कूल में जाएगा उसके मदर फादर उन्हें जो स्कूल में छोड़ के आएंगे, सो उसी के बाद तुरंत जो है वो बच्चा क्या करता था, दौड़ के घर आ जाता था। सो मोस्ट ऑफ द डेज 90% ऑफ द डेज तो वो स्कूल जाते ही नहीं थे। उसकी फैमिली जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पुलिस की मदद भी ली कि पुलिस वहां पर खड़ी रहेगी, वो स्कूल अटेंड करेगा, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा था। That this boy would grow up to be Srinivasa Ramanujan, the mathematical genius, was totally unexpected. So ये सब हरकतें देखकर कि ये जो 5-year-old बॉय जो है वो स्कूल नहीं जाता, उसे डिसिप्लिन नहीं पसंद, उसे वो हमेशा स्कूल से भागकर घर आ जाता है, एंड उसकी फैमिली ने पुलिस की भी हेल्प ली ताकि वो स्कूल अटेंड करे। किसे पता था कि यही 5-year-old बॉय जो है वो श्रीनिवासा रामानुजन होंगे, जो मैथमेटिकल जीनियस रह चुके हैं। ये क्या था स्टूडेंट्स? अनएक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं पता था कि बड़े होके ये जो बॉय है वो क्या बन जाएंगे, एक बड़े मैथमेटिशियन बनेंगे। While boys of his age played on the streets of Sarangapani Sanidhi Street in Kumbakonam, Ramanujan worked on mathematics for hours together. So students, जब उनके एज के सारे बॉयज स्ट्रीट्स पे फुटबॉल खेलते थे या कोई भी क्रिकेट वगैरह खेलते थे, कौन से स्ट्रीट पे? सरंगपानी सनिधि स्ट्रीट। कहाँ आया ये? कुंभकोणम। सो तब क्या था स्टूडेंट्स, तब रामानुजन उनके साथ नहीं खेलते थे, वो हमेशा मैथमेटिक्स में ही इन्वॉल्व होते थे। वो सम सॉल्व करते थे, थियोरीज इन्वेंट करते थे, सो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल डेवलपमेंट करते रहते थे। To help with their cash-strapped existence, his family took in boarders, two of whom were in the government college. अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पता चलता है कि जो रामानुजन की फैमिली है उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लेवल पे पढ़ा नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। सो उन्होंने क्या किया, अपने जो दो बड़े जो बेटे थे, सन, रामानुजन के अलावा जो उनके ब्रदर्स थे दोनों, उन्हें कहाँ डाल दिया? बोर्डिंग में डाल दिया। एंड वो दोनों को गवर्नमेंट कॉलेज में डाला। करेक्ट, गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज आपको पता होगा कि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है वो कम होती है। सो पैसे नहीं थे और पढ़ाना था, तो गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हें पढ़ाने के लिए छोड़ दिया एंड बोल सकते हो कि उन्हें बोर्डिंग में डाल दिया। Noticing Ramanujan's gift, these two young men shared whatever they knew with him. अब क्या था स्टूडेंट्स, वो दो ब्रदर्स थे, उन्हें पता था कि रामानुजन क्या है, बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी है। सो वो दो ब्रदर्स जो है, दो यंग मैन, वो सारी चीजें रामानुजन के साथ शेयर करते थे कि रामानुजन को तो गॉड गिफ्ट मिली है, दैट इज ही इज सो मच स्कॉलर इन मैथमेटिक्स। सो ये तो गॉड गिफ्ट है, तो ये दोनों यंग मैन उसे हर पॉसिबल वे से हेल्प करते थे। वो अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है वो भी उसे देते थे ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। रामानुजन soon devoured their textbooks and pestered them for more books from their college library.
फिर रामानुजन उनकी बुक्स तो ले ही लेता था, लेकिन साथ साथ में वो कॉलेज, वो जो गवर्नमेंट कॉलेज में है उनके ब्रदर्स के कॉलेज के लाइब्रेरी से भी बहुत सारी बुक्स मंगवा के पढ़ता था। सो रामानुजन उनके ब्रदर्स के थ्रू क्या करते थे, और मैथमेटिक्स में पीएचडी करते थे। His obsession with mathematics would prove to be a problem as he slowly lost interest in other subjects. He demonstrated magic squares to his classmates in history class. अब स्टूडेंट्स, एक ही सब्जेक्ट में अगर आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है तो आप बाकी सारे सब्जेक्ट में क्या करोगे, लीस्ट स्कोर करोगे। वैसे ही सेम यहाँ पर था कि मैथमेटिक्स से रामानुजन इतने ऑब्सेस हो गए थे, मतलब इतने इन्वॉल्व हो गए थे उसमें, कि वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो मैथमेटिक्स के सॉल्व कर देते थे। बट धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि इंग्लिश है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, ये सारे सब्जेक्ट्स में क्या करने लगे स्टूडेंट्स, वो इंटरेस्ट होने लगे। फिर हिस्ट्री क्लास में वो मैजिक स्क्वायर्स डेमोन्स्ट्रेट करते थे। व्हाट इज मैजिक स्क्वायर स्टूडेंट? आपको पता होगा, आप एक्स एंड जीरो खेलते हो वैसा होता है, एंड उसमें नंबर्स होते हैं। सो आप कैसे भी अगर ऐड करोगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्रॉस, वो नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। सो इसे हम क्या बोलते हैं, मैजिक स्क्वायर्स। सो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आप कुछ भी ऐड करो, लेकिन वो उसका सम क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। सो उसी को मैजिक स्क्वायर्स बोलते हैं। हिस्ट्री क्लास में ये अपने क्लासमेट्स को डेमोन्स्ट्रेट करते थे। Although quite competent in English, as his letter written later in English would reveal, he failed in English. अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि उन्हें इंग्लिश नहीं आता था। जब वो इंग्लिश में लेटर्स लिखते थे तब पता चला कि इनको तो इंग्लिश कितना अच्छा आता है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश में फेल हो गए। This led to his scholarship being withdrawn, which he could ill afford. अब यहाँ पर उसकी स्कॉलरशिप जो है, उनकी स्कॉलरशिप वो यहाँ पर उनसे ले ली गई थी, जस्ट बिकॉज कि सारे सब्जेक्ट्स में वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे, फेल हो गए थे, इसलिए उनकी जो स्कॉलरशिप है उनसे छीन ली गई। रामानुजन then moved to his grandmother's house in Madras. अब स्टूडेंट स्कॉलरशिप चली गई, अब पैसे कहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं था उनका फैमिली। सो अब रामानुजन कहाँ जाएगा? अपने ग्रैंडमदर के हाउस, दैट इज इन मद्रास, एंड सिक्योर्ड एडमिशन इन पचैयप्पा's कॉलेज। अब ये जो है स्टूडेंट्स, ये कॉलेज पचैयप्पा है, यहाँ पर आप देखोगे। सो मद्रास में एक कॉलेज है पचैयप्पा, वहां पर रामानुजन ने एडमिशन सिक्योर किया। His maths teacher were very impressed as he could work out problems, skipping most of the steps, much to the bewilderness and confusion of his classmates. So students, उनके वहां पर जो मैथ्स टीचर थे वो बहुत ही इम्प्रेस थे उससे, कि जहां पर बाकी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते थे, उनके क्लासमेट्स कंफ्यूज्ड रहते थे एंड हमेशा सोचते रहते थे, वही टाइम पे रामानुजन जो है वो विदाउट स्टेप्स, स्किप नहीं करता था वो स्टेप्स, एंड सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो उसकी मैथ्स टीचर बहुत ही इम्प्रेस हो गए यहाँ पर। एंड बाकी जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे उनके क्लासमेट्स, तो उनके क्लासमेट्स जरा भी मैथ्स में अच्छे नहीं थे, लेकिन रामानुजन बहुत ही टैलेंटेड थे। But here again, he did not concentrate on other subjects and failed his FA, that is Fellow of Arts examination twice in a row. मतलब कंटिन्यूसली 2 बार एग्जाम्स दी एंड दोनों में फेल हो गए। सो यहाँ पर भी उन्होंने सिर्फ मैथ्स पे ही फोकस किया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे तो फोकस ही नहीं किया, जिसकी वजह से वापस वो 2 बार कंटिन्यूसली फेल हो गए। By now, everyone acknowledged his genius, but the educational system was such that he could not obtain a degree. अब यहाँ पर कॉलेज में सारे जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स है, सबको पता चल गया कि ये क्या है, रामानुजन बहुत ही जीनियस पर्सन है। बट एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स पता है आपको कि वो एक मैथमेटिक्स में स्कॉलर होने से डिग्री नहीं मिल जाएगी। करेक्ट? आप अगर एक सब्जेक्ट में स्कॉलर हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप 100 and 100 स्कोर कर रहे हो, क्या आपको डिग्री मिल सकती है? नहीं मिल सकती। सो एजुकेशन सिस्टम ने भी क्या किया कि उसे डिग्री नहीं दी। Now at the age of 20, he had no qualification to speak of and no job. 20 साल के हो गए, लेकिन यहाँ पर उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था एंड कोई जॉब भी नहीं था, हर जगह पे उनके रिजेक्शन मिलता था। But he had large notebooks filled with his intricate theorems and formulae.
लेकिन स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशंस नहीं थे, ना डिग्री थी, ना जॉब थी, लेकिन उनके पास इतनी सारी बुक्स थी जिनमें उन्होंने क्या किया है, थियोरम्स एंड फॉर्मूलेज बनाए हैं एंड उसे सॉल्व किए हैं ना। उनके फ्रेंड्स जो थे उन्हें पता था कि ये बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल मैन है, उन्हें उन्हें अरेंज करवाया ताकि वो इनका इंटरव्यू ले एंड ये क्या हो जाए, इसे जॉब मिलके फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। सो फ्रेंड्स अरेंज्ड फॉर हिम टू मीट इन्फ्लुएंशियल मैन। इन्फ्लुएंशियल मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं यूजुअली, जो पावरफुल है, उनसे मिलाया एंड ताकि वो इंटरव्यू में क्या करे, वो इंटरव्यू क्रैक कर दे एंड उसे जॉब मिल जाए। वो सपोर्टेड हिम फाइनेंशियली। In the year 1911, Ramanujan's first paper was published in the Journal of Indian Mathematical Society. अब 1911 की बात करेंगे। सो यहाँ पर रामानुजन का पहला पेपर पब्लिश हुआ था, कहाँ पर स्टूडेंट्स? जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, करेक्ट। सो कहाँ पर, कौन सी जर्नल में? इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। He did not offer any proof for his theorems, perhaps because he saw no need for them, mentally working out equations and leading directly to the results. अब स्टूडेंट्स वो थियोरम जो पब्लिश की थी उन्होंने, सो उसमें उन्होंने प्रूफ नहीं बताया था कि कैसे करना है वो सम, वो थियोरम कैसे प्रूव होता है, क्या है, वो नहीं बताया था। क्यों? बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम वो थियोरम्स कैसे सॉल्व करते हैं, माइंड में ही सॉल्व करते हैं, मेंटली वर्कआउट करते हैं एंड फिर सीधा रिजल्ट लिख लेते हैं। सो अगर कोई थियोरम आपको मैथ्स में बोला है कि आपको ये थियोरम सॉल्व करना है, प्रूव करो इसे, सो आप स्टेप बाय स्टेप प्रूव करोगे। लेकिन रामानुजन स्टेप बाय स्टेप नहीं करता था। वो क्या करते थे यहाँ पर, वो उन्हें नीड ही नहीं थी वो सॉल्व करने की स्टेप, इसलिए वो क्या करते थे, डायरेक्टली मेंटली माइंड में ही सॉल्व करके सीधा डायरेक्ट आंसर। सो अगर हम जाएंगे वो थियोरम देखने तो हमें कुछ नहीं समझेगा, बिकॉज स्टेप्स ही नहीं है। The next year, nudged by a friend, he applied for a job with the Madras Port Trust. Nudged मतलब forced by a friend. Next year उनके फ्रेंड ने एक फोर्स किया कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम अप्लाई करो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में अप्लाई करो। अब उसके 3 वीक बाद 1 मार्च 1912, सो 3 वीक अराउंड यू कैन से 21 डेज के बाद उन्हें जॉब मिली एज अ क्लर्क। वही मद्रास पोर्ट ट्रस्ट जो है वहां पर उन्हें एज अ क्लर्क की जॉब मिली एंड सैलरी कितनी मिल रही थी स्टूडेंट्स? 30 रुपीज पर मंथ। समझ गए आप? 3 वीक्स लेटर बिगिनिंग 1 मार्च 1912, सो 1 मार्च से उनकी जॉब स्टार्ट हुई। रामानुजन वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क एट द सैलरी ऑफ 30 रुपीज पर मंथ। एस नारायणा अय्यर, द मैनेजर ऑफ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट and his boss was a member of mathematical society. अब आप देखोगे यहाँ पर जो उनके मैनेजर है रामानुजन के, पोर्ट मद्रास पोर्ट में जो काम कर रहे थे वो पोर्ट के मैनेजर नारायण अय्यर, वो खुद भी स्टूडेंट्स क्या थे, मैथमेटिकल सोसाइटी के मेंबर। एंड उनके मैनेजर के जो बॉस थे वो भी मैथमेटिकल सोसाइटी के कौन थे, बोल सकते हो आप कि एक मेंबर। रामानुजन नाउ हैड एस नारायण अय्यर टू एडवाइज हिम। अब वो भी मैथमेटिक्स से फॉन्ड है एंड जो नए उनके जो मैनेजर है वो भी मैथमेटिकल सोसाइटी के मेंबर। सो अब नारायणा जो है वो क्या कर सकते हैं, रामानुजन को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। क्या एडवाइस दी उन्होंने? He explained to Ramanujan that his habit of merging many steps would not be easy for others to understand. जैसे मैंने आपको बताया था कि वो थियोरम एक्सप्लेन करते हैं तो वो स्टेप्स नहीं करते। सो नारायणा ने भी यही बताया कि अगर तुम सारे स्टेप्स को मर्ज कर दोगे एंड माइंड में कैलकुलेट करोगे एंड डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो लोगों को नहीं समझेगा कि तुमने क्या एक्सप्लेन किया है। He persuaded Ramanujan to at least add a few more in between so that his approach could be explained. अब यहाँ पर क्या बोला रामानुजन को, एडवाइस दिया कि तुम क्या करो, तुम्हारे थियोरम, तुम्हारे जो भी एक्सप्लेनेशन है उसमें तुम और पॉइंट्स ऐड करो और स्टेप्स ऐड करो ताकि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है, तुम जो बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो वो लोगों तक पहुंचे। Then Ramanujan wrote to GH Adi
अ मैथमेटिशियन एट कैम्ब्रिज। अब फिर रामानुजन ने क्या किया, जीएच हार्डी जो है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है हम देखेंगे अब्रॉड में, सो वहां पर वो मैथमेटिशियन का पोस्ट था उनका, सो उन्हें ही लेटर लिखा। क्या था लेटर में, लेट अस सी। मद्रास 16 जनवरी 1930। Dear sir, I beg to introduce myself to you as a clerk in the accounts department of the Port Trust office at Madras on a salary of ₹20 per annum. So यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो कौन है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पर है, क्लर्क है, पेपर वर्क करते हैं पोर्ट ट्रस्ट पे, ट्रस्ट की ऑफिस है मद्रास में वहाँ पर। आई एम नाउ अबाउट 23 ईयर्स ऑफ एज। अब इन्होंने बोला कि मैं 23 ईयर्स का हूँ, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, मैंने स्कूलिंग की है, वो भी ऑर्डिनरी स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है। आई हैव नो यूनिवर्सिटी एजुकेशन बट आई हैव अंडरगॉन द ऑर्डिनरी स्कूल कोर्स। आफ्टर लीविंग स्कूल आई हैव बीन एम्प्लॉइंग द स्पेयर टाइम एट माई डिस्पोजल टू वर्क एट मैथमेटिक्स। सो बोलते कि मेरा अगर समझो मेरा जॉब से मैं जल्दी आ जाता हूँ या फिर मेरे को छुट्टी होती है तो सारा स्पेयर टाइम, फ्री टाइम मैं क्या करता हूँ, मैथमेटिक्स में ही यूज करता हूँ। I have not trodden through the conventional regular course which is followed in the university course, but I am striking out a new path for myself. वो बोलते हैं कि मैंने जो रेगुलर कोर्सेज है मैंने वही किया है, यूनिवर्सिटी कोर्स में होता है वही किया है, एंड मेरे लिए मैं क्या करने वाला हूँ, नया पाथ ढूंढूंगा। I have made a special investigation of divergent series in general, and the results I get are termed by the local mathematician as startling. मतलब बहुत अच्छा लोगों ने क्या किया है, इन्हें इन्हें हमेशा बोल सकते हो प्रमोट किया है, इन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं एंड उनके जो रिजल्ट्स है वो हमेशा अपलोड किए गए हैं। मतलब सारे मैथमेटिशियंस जो है वो बहुत खुश है इनके काम से। I would request you to go through the enclosed papers. अब ये लेटर के साथ स्टूडेंट्स रामानुजन ने क्या किया था, एंक्लोज किए थे बहुत सारे पेपर्स। Being poor, if you are convinced that there is anything of value, I would like to have my theorems published. I have not given the actual investigation nor the expressions that I get, but I have indicated the lines on which I proceed. अब इन्होंने यहाँ पर बताया कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे एंक्लोज्ड पेपर देखिए एंड मैं पुअर हूँ एंड मैं अगर आपको लगता है कि मेरे राइटिंग्स में कुछ भी वैल्यूएबल है तो आप प्लीज आपके थियोरम्स, मेरे थियोरम्स पब्लिश कीजिए। Being inexperienced, I would very highly value any advice you give me. वो बोलते कि मैं तो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, तो आप अगर मुझे कोई सजेशन दोगे, एडवाइस दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत उसे अच्छे से वैल्यू करूंगा। Requesting to be excused for the trouble I give you. I remain, dear sir, yours truly, S. Ramanujan. So students, ये क्या था, ये जो रामानुजन ने लेटर लिखा था जीएच हार्डी को, वो ये लेटर के थ्रू बताया है। अब यहाँ देखेंगे वो एंक्लोज्ड पेजेस में क्या था। The enclosed 9 pages had theorems beginning from number theory to definite integrals. यहाँ पर नंबर थियोरी से लेके इंटीग्रल्स तक जितनी थियोरीज है सारी उसमें थी। Ramanujan had written legibly and neatly to give himself a fair chance at being understood. In Cambridge, Godfrey Harold Hardy read the letter and took a casual look at the pages and initially dismissed the Indian as another crank. Crank का मतलब होता है student, someone with strange ideas. So कैम्ब्रिज में जीएच हार्डी, उनको जब ये लेटर्स मिले, जब एंक्लोज्ड पेपर्स मिले, तो उन्होंने उस पर एक कैजुअल लुक दिया एंड स्टार्ट में ऐसा बिहेव किया कि किसी इंडियन ने वापस क्या किया, एक स्ट्रेंज आइडिया प्रोड्यूस कर दिया उनके सामने। He then went about his day as usual. फिर जैसे दिन में वो अपने कामकाज करते वैसे उन्होंने अपना डे स्टार्ट किया। But something about the formulas intrigued him. So कुछ लेकिन स्टूडेंट्स पूरे दिन में उन्हें क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। दैट इज द फॉर्मूलाज जो उन्होंने क्या किया था, रामानुजन के एंक्लोज्ड पेपर्स में देखे थे।
सो वो उनके दिमाग से नहीं जा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उनके फेलो मैथमेटिशियन जो है जॉन एडेंसन लिटिलवुड, उनसे कंसल्ट किया इसके बारे में। फिर दोनों ने, जॉन एडेंसन लिटिलवुड एंड जीएच हार्डी, दोनों ने मिलके उनके जो पेपर्स थे, लेटर्स थे, उस पे बहुत अच्छे से गो थ्रू किया। एंड फिर उन्हें पता चला ये क्या है, वो क्या देख रहे हैं, एक ब्रिलियंट माइंड, ब्रिलियंट पर्सन का वर्किंग देख रहे हैं। दैट इज कितने ब्रिलियंटली उन्होंने क्या किया था, रामानुजन ने सारे पेपर्स में अपने जो फॉर्मूलाज है, थियोरम्स है, उन्हें प्रोड्यूस किया था। हार्डी वुड रीमार्क लेटर, सम ऑफ द फॉर्मूला डिफीटेड मी कंप्लीटली। हार्डी ने बताया कि अरे ऐसे फॉर्मूलाज है इसमें तो जिन 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 जो मैंने आज तक देखे भी नहीं है, एंड ये जो फॉर्मूलाज है उन्होंने मुझे टोटली डिफीट कर दिया आज। I had never seen anything in the least of my life. That is, बोल सकते हो कि वो बोल रहे कि मैंने मेरी लाइफ में इतना अच्छा काम कभी नहीं देखा। A single look at them is enough to show that they could only be written by a mathematician of highest class. So अगर एक लुक भी आप देख लो ना वो थियोरम्स पे, फॉर्मूला पे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किसने लिखे हैं, किसका काम है ये, कोई ऐसा मैथमेटिशियन जो हाईएस्ट क्लास का है, मतलब जिसे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। They must be true because if they were not true, no one would have the imagination to invent them. अब वो बोल रहे कि थियोरम में जो लिखा है वो ट्रू है कि नहीं, सो ऑब्वियसली इट वुड बी ट्रू। क्यों? बिकॉज किसी का इमेजिनेशन यूज हुआ है इसे इन्वेंट करने में, सो इन्वेंट किया गया एंड प्रॉपर थियोरम्स है तो वो गलत नहीं हो सकता। The buzz created by the papers kept Cambridge mathematical circles excited. So ये papers ने जो buzz create किया था, जो atmosphere create किया था कैम्ब्रिज में, so वहाँ के कैम्ब्रिज में जितने भी mathematical professors थे, lecturers थे, सारे students क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा excite हो गए थे। Hardy then wrote to Ramanujan. फिर हार्डी ने वापस इन रिप्लाई करते हुए लेटर लिखा रामानुजन को। क्या था इसमें देखते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज 8 फरवरी 1913। सो कब लिखा था स्टूडेंट्स? 8 फेब 1913। Dear sir, I was exceedingly interested by your letter and the theorems. You will, however, understand that before I can judge properly of the value of what you have done, it is essential that I should see proofs of some of your assertions. अब ये बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हो गया हूँ आपके थियोरम्स पढ़ के, एंड मैं आपको टोटली जज नहीं कर सकता अभी, बिकॉज मैंने अभी तक ज्यादा प्रूफ्स नहीं देखे हैं आपके। सो मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा, मुझे पता है कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, आपको एजुकेशन नहीं मिला, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन आपने जो डिस्कवर किया है वो सारी डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो क्या जाता है, आपको जाता है। सो मुझे एज क्विकली एज पॉसिबल प्रूफ भेजिए, एंड अगर आपको फ्री टाइम मिले तो आप आपका जो डिटेल्ड अकाउंट है आप क्या करोगे, आप प्राइम्स एंड डाइवर्जेंट सीरीज पे काम करना। इट सीम्स टू मी लाइक दैट यू हैव डन अ गुड डील ऑफ वर्क। वो बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आपने क्या किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आपका ये काम मैं मेरे जर्नल्स एंड ये सब में पब्लिश भी करूंगा। आप पहले क्या कीजिए, मुझे थोड़े प्रूफ्स असर्शंस भेजिए, एंड मैं बहुत ही आई विल फील वेरी ग्लैड टू डू व्हाट आई कैन डू फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, ये एक रिवॉर्ड बैक लेटर था जो हार्डी ने रामानुजन को भेजा। सो यहाँ पर मैंने आपको पूरे मतलब बता दिए हैं, यहाँ पर जो लिखा है आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा बताया है, जस्ट गो थ्रू, एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। Hoping to hear from you again as soon as possible. I am yours very truly, G.H. Hardy. So in return बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला G.H. Hardy से। Hardy in the meanwhile had set the wheels in motion. अब लेटर भेज दिया, उन्हें पता है हार्डी को कि रामानुजन का रिप्लाई जरूर आएगा, सो उन्होंने आगे काम करना स्टार्ट कर दिया। गिलबर्ट वॉकर, अ फॉर्मर लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स एट ट्रिनिटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर और एक स्टोरी है। गिलबर्ट वॉकर जो है वो ट्रिनिटी के बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हैं। सो वहाँ पर मैथमेटिक्स के लेक्चरर है वो वहाँ पर, एंड वो हमारे यहाँ पर शिमला जो है, आपको पता होगा शिमला प्लेस, वहाँ पर इंडियन मेटेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ के हेड भी है।
सो ट्रिनिटी के लेक्चरर भी हैं एंड हमारे यहाँ पर IMI के हेड भी हैं. सो वो जब मद्रास से पास हो रहे थे 25 फरवरी को, when Sir Francis Spring, the chief engineer and chairman of Madras Port Trust, insisted that he should look at Ramanujan's notebook. अब यहाँ पर जब वो मद्रास से जा रहे थे तो हम देखेंगे मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, मैनेजर की बात नहीं कर रही हूँ, मैनेजर नारायण अय्यर है, लेकिन जो चेयरमैन है दैट इज सर फ्रांसिस स्प्रिंग, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करो, यहाँ पर आप आए हो तो मद्रास से जा रहे हो तो आप रामानुजन की नोटबुक्स पे जरा अच्छे से एक बार लुक दे दो. द नेक्स्ट डे वॉकर रोट टू मद्रास यूनिवर्सिटी asking that Ramanujan be supported as a research student. So जब गिलबर्ट वॉकर मद्रास से पास हो रहे थे तो जो पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन है फ्रांसिस स्प्रिंग, उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप मद्रास से ही जा रहे हो तो रामानुजन की नोटबुक्स को एक बार वेरीफाई कीजिए, देखिए. एंड नेक्स्ट डे इन्होंने क्या किया, सारे उसके नोटबुक्स को चेक किए एंड वापस जो बोल सकते हो लेटर लिखा मद्रास यूनिवर्सिटी में कि ये पर्सन जो है रामानुजन, उन्हें क्या करना है, वो एक रिसर्च स्टूडेंट है, उन्हें एज अ रिसर्च स्टूडेंट सपोर्ट करना है. Hardy's interest had convinced everyone about Ramanujan's extraordinary merit. So हार्डी जो है उन्होंने क्या किया, सबको कन्विंस कर दिया था कि रामानुजन जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन है. सो ये देख सकते हो आप, ये ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज. फिर वापस रामानुजन ने क्या किया, हार्डी को लेटर लिखा थैंक यू बोलने के लिए. अब थैंक यू यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स में है, सो हम इसे शॉर्ट में देख लेंगे. 27 February 1913. Dear sir, I am very much gratified on pursuing a letter on 8th Feb 1913. कब आया था हार्डी का लेटर स्टूडेंट्स? 8 फरवरी. सो बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे रिप्लाई किया. I have found a friend in you who views my labors sympathetically. Labors मतलब मेरा काम. वो बोलते हैं रामानुजन जो है वो बोलते हैं कि मिस्टर हार्डी, मुझे आप में एक दोस्त नजर आता है जो मेरे काम को वैल्यू करता है. What I want at this stage is for eminent professor like you to recognize that there is some worth in me which encourages me now to proceed onwards. So मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप जैसे प्रोफेसर्स हो एंड वो मुझ में कुछ ना कुछ वर्थ गिने एंड मुझे हमेशा एंकरेज करें. For my results are verified to be true, even though I may take my stand upon slender basis. What is slender basis students? बोल सकते हो मिनिमल बेसिस, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करना. अब आपको पता है आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो एंड फिर भी आप स्टार्ट कर रहे हो. सो यहाँ पर ये बता रहे कि मेरी जो भी कामयाबी है, रिजल्ट्स है, वो वेरीफाइड है क्योंकि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं बहुत ही बोल सकते हो मिनिमल स्टेज से आया हूँ. And sympathetic letter from you will be helpful to me to get a scholarship from university or government. And आपके ये लेटर के थ्रू मुझे क्या मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है. You may judge me hard that I am silent on the methods of proof. You will not be able to follow my methods of proof if I indicate the lines on which I proceed in a single letter. So वो देखिए, अगर मैंने methods नहीं दिए, मैंने steps नहीं दिए, तो आप मुझे नहीं बता पाओगे, आप मुझे नहीं पहचान पाओगे. I do not mean that method should be buried with me. मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे आर्टिकल्स, मेरे सारे थियोरम्स ये सारे जगह पे पब्लिश हो एंड वो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव बने. With regards, S. Ramanujan. In April 1914, Hardy arranged for Ramanujan to join Cambridge. अब जो उनकी रिक्वेस्ट थी रामानुजन की कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए, उन्हें कैम्ब्रिज में अच्छी पोजीशन पे सीखने मिले कुछ, सो ये हार्डी ने उनके लिए अरेंज कर दिया. हार्डीज फ्रेंड एंड फेलो मैथमेटिशियन एरिक हैरल्ड नेविल accompanied रामानुजन फ्रॉम मद्रास टू इंग्लैंड. अब हार्डी का फ्रेंड जो है एंड फेलो मैथमेटिशियन जो है एरिक हैरल्ड, उन्होंने रामानुजन का साथ दिया, वो मद्रास से इंग्लैंड आए. In the following years, Hardy and Ramanujan collaborated on many projects and published joint papers. फिर उसके बाद ही स्टूडेंट स्टार्ट हो गया हार्डी एंड रामानुजन का कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट्स. सो जो भी प्रोजेक्ट होता था
उस पे ये दोनों क्या करते थे, आर्टिकल्स बनाते थे एंड जॉइंट पेपर्स पब्लिश करते थे। सो आप यहाँ पर इमेज में देखोगे रामानुजन सेंटर में है यहाँ पर, एंड हार्डी जो है वो एक्सट्रीम राइट, ये पर्सन, ये ट्रिनिटी का ही कॉलेज का ये इमेज है जहां पर ये दोनों क्या करते थे, प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।